सार्वजनिक आयोजनों में वंदे मातरम के पूरे गायन की अनिवार्यता पर नया सियासी संग्राम। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस फैसले को बताया अनावश्यक और बोझिल नियम। कहा, देश की संसद द्वारा पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो इसे हर जगह जरूरी करे। क्या किसी भी छोटे या बड़े सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पूरा गाना जरूरी होना चाहिए? इसी गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर अब देश की राजनीति में एक नया घमासान छिड़ गया है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पूरे गायन को अनिवार्य किए जाने के फैसले पर अब एक नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को इस नियम को लेकर सीधे सवाल खड़े किए। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पूरे संस्करण के गायन को पूरी तरह से अनावश्यक और बोझिल करार दिया। शशि थरूर ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रगीत के प्रति देशवासियों के सम्मान को हर छोटे बड़े मौके पर इसे पूरा गाने की अनिवार्यता के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और जब इसे गाया जाता है तो हम सम्मान में खड़े हो जाते हैं। इसका पहला पद या शुरुआती कुछ पद ज्यादातर लोगों को जुबानी याद होते हैं। उन्होंने लंबे समय से चली आ रही परंपरा का हवाला देते हुए आगे कहा, अब वे चाहते हैं कि हर कार्यक्रम की शुरुआत में और फिर आखिर में सभी 5 छंद गाए जाएं। मुझे लगता है कि ये एक अनावश्यक थोपा हुआ नियम है। शशि थरूर ने इस मामले में कानूनी पहलू को सामने रखते हुए बताया, आखिरकार इस मामले पर कोई फैसला लेना पड़ सकता है क्योंकि संसद द्वारा पारित ऐसा कोई कानून नहीं है जो इसे जरूरी बनाता हो। यह ज्यादातर एक परंपरा का मामला है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, हम सभी वंदे मातरम का सम्मान करते हैं। मैं खुशी खुशी आपके लिए इसे गा सकता हूं। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में हुए एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का जिक्र करते हुए थरूर ने बताया कि उस कार्यक्रम की शुरुआत और आखिर दोनों ही समय पूरा गीत बजाया गया था। उन्होंने दर्शकों की परेशानी का जिक्र करते हुए कहा, दर्शकों के लिए एक अपेक्षाकृत अनजान और लंबे गाने के दौरान 2 बार खड़े रहना एक समस्या बन गया। इस पूरे विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि इसका समाधान आपसी सहमति से हो जाएगा। उन्होंने अपनी बात रखते हुए और खत्म करते हुए साफ शब्दों में कहा, मैं समझ सकता हूं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से जुड़े औपचारिक मौकों पर इसे एक बार गाया जाए, लेकिन एक छोटे से कार्यक्रम में पूरे गाने को 2 बार गाना मेरी समझ से बाहर है। मुझे इसका कोई तर्क नजर नहीं आता और ना ही ये कोई बहुत कुशल तरीका है। फिलहाल इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें समर इंडिया को। साथ ही इस खबर को लेकर अपनी राय जरूर साझा करें। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।